हाँ भाई, और कितना टाइम बर्बाद करेगा अपनी जिंदगी का। मुझे पता है तू खाक कुछ नहीं कर रहा है, पूरा दिन बस मोबाइल चलाता है और रात में आराम से सो जाता है। सोने से पहले सोचेगा मैं भी बड़ा घर बनाऊंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, अपने माँ बाप को बेस्ट लाइफस्टाइल दूंगा। लेकिन सच बोल, कब करेगा? जरा अपने माँ बाप की तरफ देख, वो धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं और तुझसे आस लगाए बैठे हैं कि तू सक्सेस होकर उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन असली बात जानना चाहता है, तू ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर लेजीनेस इतनी गहराई तक बैठ चुकी है कि तू बस सपने देख सकता है, कर कुछ नहीं सकता। और हाँ, मुझे पता है इस वीडियो को बहुत लोग बीच में ही छोड़ देंगे, क्योंकि सच्चाई सुनना आसान नहीं है। लेकिन जो भी इस वीडियो को आखिर तक देखेगा वो अपनी लाइफ को 2026 में एक अलग लेवल पर ले जाएगा। वो अपने हर उस सपने को पूरा कर पाएगा जिसे अभी सिर्फ दिमाग में घुमाता है। और यहीं से शुरू होता है विंटर आर्क, 90 दिन चैलेंज। वो चैलेंज जो तुझे तेरी मीडियोक्रिटी से खींचकर उस वर्जन में ले जाएगा जिसे देखकर लोग बोलेंगे ये बंदा बदल गया है। जरा सोच, अक्टूबर की ठंडी सुबह है, बाहर अंधेरा, हवा में ठंडक और तू रजाई में दबा पड़ा है। तेरे हाथ ब्लैंकेट कसकर पकड़ रहे हैं और अंदर से आवाज आ रही है, बस 5 मिनट और तभी अलार्म बजता है। अब तेरे सामने 2 रास्ते हैं, पहला स्नूज दबा, वापस आराम और फिर वही पुरानी जिंदगी। दूसरा, उस दर्द भरे रास्ते पर कदम रख जो तुझे अगले 90 दिनों में उस आदमी में बदल देगा जिसका सपना तू हमेशा से देखता आया है। यही है विंटर आर्क चैलेंज। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% लोग पहला रास्ता चुनते हैं। वो सोचते हैं ठीक है, थोड़े गर्म दिन आ जाएं तब कुछ करेंगे, और बस इसी सोच की वजह से उनकी जिंदगी कभी बदल ही नहीं पाती। लेकिन वही कुछ गिने चुने लोग जो खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हैं, वही दूसरा रास्ता चुनते हैं और यहीं से शुरू होता है उनका विंटर आर्क चैलेंज। समझ लें, विंटर आर्क चैलेंज कोई फैंसी ट्रेंड नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ऐसा हथियार जो अगर तूने ईमानदारी से 90 दिन इस्तेमाल कर लिया तो तू अपनी ही लाइफ की कहानी का हीरो बन जाएगा। देख, सर्दियों में लोग नॉन एक्टिव हो जाते हैं, जिम खाली पड़ जाते हैं, लोग रजाई में घुसे नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम पर पूरा दिन गंवा देते हैं। लेकिन असली चैंपियन यही वक्त पकड़ता है, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक का ये पीरियड भाई लिटरली गोल्डन पीरियड है ट्रांसफॉर्मेशन का। बाकी लोग तो अंधेरे में सोते रहेंगे और तू उस अंधेरे में चुपचाप अपने आप पे काम कर रहा होगा। सोच कर देख, जब जनवरी में सब लोग बेवकूफी भरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे होंगे, तब तक तू अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर चुका होगा। और जब ये लोग रजाई से बाहर निकलेंगे तो उन्हें अपना नया वर्जन दिखाकर हिला देगा। लेकिन सुन, ये चैलेंज आसान नहीं है। ये 90 दिन तेरे अंदर की हर वीकनेस से लड़ाई करवाएंगे। तेरा दुश्मन बाहर नहीं है, तेरा असली दुश्मन है तेरा आलस, तेरा कंफर्ट जोन और तेरी बुरी आदतें। अब आ जाते हैं फाउंडेशन पर। ये विंटर आर्क 3 पिलर्स पर खड़ा है, बॉडी, माइंड और मिशन। पहला पिलर बॉडी। तेरा शरीर सिर्फ मांसपेशियों का ढांचा नहीं है, ये तेरे हर सपने को रियलिटी में बदलने वाली मशीन है। और अगर मशीन ही टूटी फूटी होगी तो कुछ बड़ा कैसे बनेगा? अगले 90 दिन इस मशीन की पूजा करनी है। वर्कआउट कंपलसरी है, चाहे जिम, रनिंग, योगा या बॉडी वेट, फर्क नहीं पड़ता, बस रोज पसीना आना चाहिए। न्यूट्रिशन क्लीन होना चाहिए, जंक और शुगर को बाय बाय। और नींद 7 से 8 घंटे नॉन नेगोशिएबल। दूसरा पिलर माइंड। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी वीक दिमाग के साथ किसी काम की नहीं, इसलिए माइंड को शार्पन करना है। हर दिन कम से कम 10 पेज किताब पढ़, छोटे छोटे स्टेप लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। साइलेंस प्रैक्टिस कर, सुबह 5 मिनट सांसों पर ध्यान लगा या रात को जर्नल दे। और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को कचरा खिलाना बंद कर। सोशल मीडिया पर यूजलेस अकाउंट्स अनफॉलो कर, क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम कर। तीसरा पिलर मिशन। बॉडी और माइंड दोनों हथियार हैं, लेकिन हथियार का यूज कहाँ करना है ये तेरे मिशन पर डिपेंड करता है। अगले 90 दिनों के लिए सिर्फ एक बड़ा मिशन चुन, एक स्किल सीख, एक प्रोजेक्ट पर काम कर या एक एग्जाम क्रैक करने का डिसाइड कर। मिशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तेरे अंदर का आलसी बोलेगा छोड़ दे यार, तब यही मिशन तुझे याद दिलाएगा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अब आता है स्ट्रक्चर। 90 दिन सुनने में बड़े लगते हैं, इसलिए इसे 3 फेसेस में तोड़ ले। पहला महीना फाउंडेशन। यहाँ गोल है हैबिट बनाना। परफेक्ट मत बन, बस कंसिस्टेंट बन। 20 मिनट का वर्कआउट भी चलेगा, 5 पेज पढ़ना भी चलेगा, पॉइंट है रोज करना है। दूसरा महीना इंटेंसिटी। अब तक तू वार्म अप कर चुका है, अब असली गेम शुरू। वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ा, पढ़ाई का टाइम डबल कर, स्किल में एडवांस्ड लेवल पर जा। यही वो महीना है जहाँ सबसे ज्यादा पेन आए, जहाँ सबसे ज्यादा छोड़ने का मन करे। लेकिन अगर टिक गया ना, ट्रांसफॉर्मेशन यही होगा। तीसरा महीना सॉलिडिफिकेशन। अब हैबिट्स तेरी आइडेंटिटी बन जाएंगी। तू वो इंसान नहीं होगा जिसे जिम जाना पड़ता है, तू वही इंसान बन जाएगा जो जिम जाता है। अब ये तेरा लाइफस्टाइल बन चुका होगा और गोल है इसे कंटिन्यू करना, ताकि चैलेंज खत्म होने के बाद भी तू अपने नए वर्जन के साथ आगे बढ़े। लेकिन याद रख, ये आसान नहीं होगा। ऐसे दिन आएंगे जब बॉडी टूटेगी, दिमाग बोलेगा बस कर, दोस्त मजे करेंगे और तू अकेला लगेगा। मोटिवेशन भी धोखा देगा, लेकिन तभी डिसिप्लिन काम आएगा। डिसिप्लिन वो सोल्जर है जो तब भी खड़ा रहता है जब लड़ने का मन नहीं करता। तो वार्निंग साफ है, ये तेरे लाइफ के टफेस्ट 90 दिन होंगे। लेकिन प्रॉमिस भी साफ है, अगर तू ये लड़ाई जीत गया
तो जो इंसान डे 1 पर मिरर में था, 90वें दिन वही इंसान तुझे पहचान भी नहीं पाएगा। तेरी चाल में कॉन्फिडेंस होगा, तेरी आंखों में स्पार्क होगी और तू खुद की रिस्पेक्ट खुद अर्न करेगा। और बिलीव मी, अपने आप से रिस्पेक्ट कमाना सबसे बड़ी जीत है। तो डिसाइड कर, तू उन 90% में होगा जो हार मान लेंगे, या उन चुनिंदा लोगों में जो अपना विंटर आर्क चैलेंज पूरा करेंगे और दुनिया को अपना नया वर्जन दिखाएंगे। अब एक्सक्यूजेस बंद, घड़ी की टिक टिक रुकने वाली नहीं है, विंटर आर्क शुरू हो चुका है। सो लेट्स गेट टू वर्क।